हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। तो साथियों, आज हम कवर करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और उनके प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन इनसे संबंधित है। संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख पाए जाते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और उनके क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आदि जनजातियों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्रों और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा इनसे संबंधित उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और नौवीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, यह संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। और संविधान की 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 को जोड़ी गई। यह 73वां संविधान संशोधन था। इसमें पंचायतों का प्रावधान है और इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची के द्वारा नगर निकायों का प्रावधान है और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। बात करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 1 में राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 21 ए में शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन मिलता है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 25 में ही है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 37 में DPSP अप्रवर्तनीय है और आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी प्रभाव हैं। आर्टिकल 39 में निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता है, जिसे हम यूनियन सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 47 में पोषण संबंधी प्रावधान आर्टिकल 47 में मिलते हैं। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक संबंधी प्रावधान हैं। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल राइट्स मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आर्टिकल 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति और आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में चुनाव निर्वाचक मंडलों का प्रावधान है और आर्टिकल 55 में निर्वाचन मंडल विधि है।
आर्टिकल 56 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है। आर्टिकल 61 में महाभियोग और आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित प्रावधान मिलते हैं। और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 71 में चुनाव विवाद, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह चुनाव विवाद प्रेसिडेंट के चुनाव विवाद के ऊपर होता है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 71 में मिलता है।